हमारी पहचान कायम रहे, ये उद्देश्य था हमारा। क्या लगता है आपको एक बार फिर इंडिया वर्सेस एनडीए आपने कहा 2-0 से आगे है। हाँ। अभी तो आए नहीं रुझान और दो चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेताओं की भाषण आप सीधे जनसभाओं उनकी बौखलाहट देखिए। अब सीधे सीधे धर्म और जात पे उतर आए हैं, क्योंकि 10 साल में कोई काम तो किया नहीं कि काम के आधार पर वोट मांगे। उनके चेहरे की बौखलाहट, उनके चेहरे का रंग ढंग बता रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले चरण के पहले मोदी जी किसी स्टेज पे रोते हुए मिलेंगे। आप जरूर रोएंगे भावनात्मक रूप से, क्योंकि उनके पास कोई काम का जवाब नहीं है, कोई काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ये उनका काम है, उसमें लग गए हैं। उनकी चेहरे की बौखलाहट बता रही है कि 2 चरणों में इंडिया गठबंधन 2-0 से आगे। भैया एक बात बताइए, बोल रहे हैं इस बार 400 पार, तो क्या लग रहा है आपको 400 पार? मोदी जी जुमला प्रॉपर्टी, जुमला जो कंपनी है उसके सीएमडी है, उसके सीईओ है, उसमें तो 400 पार 500 पार कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धरातल में एनडीए गठबंधन 150 सीटें नहीं पार कर रहा। एक अंतिम सवाल, एक बार फिर जो है जुमलेबाजी चालू हुई, मंगलसूत्र का जो है कहीं न कहीं एक मामला उठा, क्या कहना आपको लेकर? देखिए, ऐसे हसन भैया ने कहा कि अगर उनको इतनी कदर थी तो अपने यशोदाबेन का मंगलसूत्र की कभी उन्होंने कदर की? हाँ, मंगलसूत्र की हमें कदर है, चूंकि हमारी नेता सोनिया गांधी का मंगलसूत्र इस देश की आज़ादी और अखंडता को बचाने के लिए उनके पति का बलिदान हुआ है। मोदी जी को तब सुन नहीं आई जब मणिपुर में हजारों महिलाओं का मंगलसूत्र गया, बहु बेटियों का मंगलसूत्र गया, पुलवामा में कितने जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र गया। ये सिर्फ जुमला है। तो प्रियंका गांधी जब इसका जवाब दिया, मोदी जी तब से जबान बंद है। मोदी जी को इन सब चीज़ों पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। महेंद्र सोरेन जी 3200 के आसपास गाँव 2400 पोलिंग 5 साल में मुश्किल से वो एक आधे गाँव भी नहीं गया। तो जो सांसद, ये आपको सांसद कैसे बनाए कि लोगों के दुख से किसानी करवाना, विकास का काम करवाना। फिर आपको करना है एक वोट के लिए पेट्रोल की लाइन लगी हुई है, ये टैंकर फलाने सांसद के नाम पर, ये फलाने विधायक के नाम का, आप कहीं देख लो कहीं भी एक टैंकर भी नहीं सांसद यदि आपने व्यक्त करा दी, एक व्यक्त करा दिया वही सांसद यदि अगर कोरोना काल में यहाँ कहाँ आती है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होती है, मेडिकल सुविधा मिलती, तो यहाँ से हमारा जो बंधु है मित्र यहाँ से इंदौर ही जाता है, क्योंकि बीच में कहीं कहीं उसको सुविधा नहीं मिल सकती यहाँ तो उसको अगर सुविधा या मिलती तो इंदौर जाते हैं। तो युवक तो ऐसे भी उद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रकाश चंद्र शेट्टी जी की देन है कि यहाँ पे भोपाल मोट प्रेस, देवास मोट प्रेस, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग तो धीरे धीरे सब बंद हो गए। तो आपको यहाँ के वर्तमान सांसद जी है, उम्मीदवार अभी है, उनको सोचना चाहिए कि क्यों बंद हो रहे हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और उससे बड़ा मुद्दा ये है कि कृषि का हमारे देश में 80% आज खेती है। हमारे देश की जो अन्नदाता है किसान, अब हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, कहाँ तक हो। अपन खाद की बात करें, खाद कहाँ से कम हो गया, पर उसका वजन कम हो गया। जब किसान की बात आती है तो ये पंजाब बॉर्डर ले लो, सिंधु बॉर्डर ले लो, माननीय प्रधानमंत्री जी चलो ठीक है, आप उनकी बात मत मानो, उनके मांझे मंजूर मत करो, पर आप मानो तक आते हैं उनसे आप मिल तो लो। तब उन्हें मिलना भी उचित नहीं समझा। तो इस देश के जो अन्नदाता है इनके ऊपर कहीं न कहीं ये सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी तरफ से ये बिल्कुल अन्याय है। और मैं तो इसको फिलहाल निर्णय मानता हूँ कि बात करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, आप काम मत करो, उनके मांगे मंजूर मत करो, पर इंसानियत आते मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद।